बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट के हवाले से। असल में ये हम बात कर रहे हैं कैपिटल ट्रांजैक्शन की, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक एस्पेक्ट जो है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है जो कि कैपिटल पेमेंट है। इसी तरीके से रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के अंदर एक एस्पेक्ट होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो रेवेन्यू पेमेंट है। हम लोगों ने इसको कैटेगराइज अलग से कर दिया, मतलब पेमेंट का एक बना दिया कि पेमेंट दो तरह की होती है, एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। तो एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिस पर पिछली वीडियो बना चुके। ये है अब कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। कैपिटल पेमेंट सिंपल सी बात है, दूसरा एस्पेक्ट है कैपिटल ट्रांजैक्शन का। यानी एक एस्पेक्ट कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो सेकंड एस्पेक्ट है जो क्रेडिट वाला है वो आपका कौन सा है, कैपिटल पेमेंट का। और रेवेन्यू पेमेंट में आपके पास जो है वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के अंदर होता है, जिसमें एक एस्पेक्ट तो उसका होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि डेबिट है, और जो उसका क्रेडिट एस्पेक्ट है रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का वो आपका रेवेन्यू पेमेंट है। बहुत सिंपल है, आइए हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं कि कैपिटल पेमेंट क्या होती है। वो कहता है द एक्चुअल अमाउंट पेड। एक्चुअल इसमें वर्ड जरूरी है क्योंकि यहां से एक कंफ्यूजन दूर हो जाती है, वो हम आगे यहां बात कर रहे हैं। एक्चुअल अमाउंट पेड इन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि जब आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्वायर कर रहे हो तो उसके अंदर जो आपने एक्चुअली अमाउंट पे की है उस एक्चुअल अमाउंट को हम कहेंगे कि वो कैपिटल पेमेंट है। हम इसको कैपिटल पेमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ एसोसिएटेड है, दैट्स व्हाई। तो वो कहता है कि जी इज नोन एज अ कैपिटल पेमेंट, देयरफॉर वी कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर माइट बी इक्वल और अनइक्वल टू द कैपिटल पेमेंट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसकी इनफैक्ट जो अमाउंट है वो इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है कैपिटल पेमेंट की। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट और कैपिटल पेमेंट की अमाउंट जरूरी नहीं होता कि वो बराबर हो, वो बराबर भी हो सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। मतलब मे बी इक्वल एंड मे नॉट बी इक्वल, ये मे बी अनइक्वल। तो अब इसमें अगर अनइक्वल है तो अब अनइक्वल तभी होता है जब कोई एक बड़ी होती है। अब सवाल यहां पर ये भी हमें क्लियर करना है कि अच्छा अब इसमें फिर कैपिटल की अमाउंट ज्यादा होगी और कैपिटल पेमेंट की कम होगी, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट ज्यादा होगी और कैपिटल पेमेंट की कम होगी, या कैपिटल एक्सपेंडिचर की कम होगी और कैपिटल पेमेंट की ज्यादा होगी। मतलब इसके उल्टा आपने इसको देख लेना है। तो कौन सी चीज है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है या कैपिटल पेमेंट ज्यादा है, उसकी बेस पर तो ये दोनों हो सकते हैं। अब वो किस बेस पर है वो आप इसको एक मिसाल ये समझ लें, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं। वो कहता है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक एसेट है, वो कहता है एसेट आप फर्ज कर लें फर्नीचर है, वॉज बाउट फॉर ₹70,000 एंड ₹50,000 वर पेड इन कैश एंड 20,000 आर टू बी पेड विद इन अ मंथ। आपने एक एसेट खरीदा है, फर्ज करें फर्नीचर 70,000 रुपए का। फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसका बेनिफिट ज्यादा अरसे के लिए होता है, 70,000 का। अब उसमें से आपने जो पेमेंट की है वो की है 50,000 रुपए की उसी फर्नीचर की, जिसमें से 20,000 आपने एक महीने के अंदर अंदर देने हैं। यहां पे अगर कहे तो वो कहता है कि हेयर द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑफ ₹70,000। यहां पे फर्नीचर जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो 70,000 का है, लेकिन कहता है कि कैपिटल पेमेंट इज ऑफ 50,000। जो कैपिटल पेमेंट है वो 50,000 रुपए की, कैपिटल एक्सपेंडिचर 70,000 का है और कैपिटल पेमेंट वो 50,000 की है। अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल पेमेंट ऑब्वियसली इसके साथ आएगी यूजुअल केसेस के अंदर, लेकिन इसमें यह है कि अमाउंट इक्वल होगी या नहीं इक्वल होगी वो डिपेंड करता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे देखें कि 70,000 जो है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अगर आप 70 के 70 पे भी कर देते तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 70,000 का था और कैपिटल पेमेंट भी 70,000 की थी। लेकिन आपने यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर खरीदा है 70 का, लेकिन पेमेंट आपने 50,000 की है, तो कैपिटल पेमेंट 50,000 की है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर 70 का है, जिसमें से 20 आपने पे करना है जो कि लाइबिलिटी है, और वो लाइबिलिटी भी कैपिटल नेचर की है। तो कहता है इन केस ऑफ द फुल पेमेंट इज मेड द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल पेमेंट वुड बी इक्वल, मतलब उनकी अमाउंट इक्वल होगी। अगर फुली आपने पे कर दिया तो ऑब्वियसली फिर तो इक्वल होंगे। अच्छा जो मैं कह रहा हूं कि अब इसमें से हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा और कैपिटल पेमेंट कम हो, वो तो केस आपको यही समझ लग गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कैपिटल पेमेंट कम है। तो क्या ये भी केस हो सकता है कि ये आपके पास कम हो और ये ज्यादा हो, कि पेमेंट आपने ज्यादा कर दी है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम का है? ऑब्वियसली हो सकता है। इस केस में आपके पास गुडविल होगी कि मतलब एक
कोई पुराना था, कोई फर्नीचर वगैरह या कोई मशीनरी थी या कोई प्लांट था, वो आपने देखा किसी कंपनी से, तो वो कंपनी सेल कर रही है, अब उसने सेल करना है, उसकी बुक वैल्यू आ रही है सपोज कर लें 50,000। अब बुक वैल्यू तो 50,000 आ रही है, लेकिन आप उनको 50,000 से ऊपर दे देते हैं कि आप हमें बेच दें, बजाय कि आप किसी और की तरफ भी देखें, आप बेच दें, लेकिन हम चले आप 50 का कह रहे हैं, हम आपको 55 पे कर देते। आप एसेट 50 का ही आया आपके पास, लेकिन 5,000 आपने उनको एक्स्ट्रा दिए। पेमेंट कितने की? 55,000 की, लेकिन एसेट कितना आया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने का आया? 50 का। तो 5,000 क्या है? गुडविल है, जो कि इंटेंजिबल एसेट है। तो इसके अंदर ये है कि हाँ, एक स्पेसिफिक अगर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल वो जो गुडविल है वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक अलग अकाउंट, एक अलग हेड के साथ आया, एक हेड सेपरेट और एक हेड सेपरेट। तो दो आप यहाँ कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर दो आ गए यहाँ पे। तो इस तरह करके, इसी तरीके से अगर आपको कोई गुडविल आपके साथ भी कर सकता है, उसमें आप उसको कैपिटल रिजर्व ट्रीट करते हैं। तो एडवांस कोर्स में यही चीज़ें कराई जाती हैं, तो वहाँ से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी होती है। अच्छा, ये तो होगी जी कैपिटल पेमेंट के हवाले से। अब आ जाइए हम कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट की बात करते हैं। तो एक्चुअल अमाउंट स्पेंड ऑन अकाउंट ऑफ सम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बदले में आपको जो आया है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो उसके बदले में पेमेंट की गई होगी वो क्या कहलाएगी? रेवेन्यू पेमेंट कहलाएगी, is known as revenue payment. Therefore, we can say that revenue expenditure might be equal or unequal to the revenue payment. Same उसी तरह केस है कि अगर आप फुली पे कर दोगे तो इक्वल आ जाएंगे, फुली पे नहीं करते, कुछ पे करते हो तो आपका अनइक्वल आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, द गुड्स परचेज फॉर ₹50,000 एंड द पेमेंट मेड इन कैश ₹30,000 एंड 20,000 इज टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। परचेजेस आपने गुड्स परचेज की है तो परचेजेस अकाउंट आएगा। परचेजेस तो आपकी पूरी की पूरी 50,000 की है, जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आप देखें कि रेवेन्यू पेमेंट, तो रेवेन्यू पेमेंट तो आपने सिर्फ कितने की है? 30,000, जो कि 20,000 आपने बाद में देने हैं। तो रेवेन्यू पेमेंट आपकी 30,000 है, आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 50,000 का है, अनइक्वल हो गए। अगर आप फुली पे कर देते तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पेमेंट दोनों के दोनों बराबर होते। हियर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑफ 50,000 while the revenue payment is of the ₹30,000. In case the full payment is made, the revenue expenditure and the revenue payment would be equal. अगर हम पूरी की पूरी पे कर देते हैं तो वो दोनों के दोनों बराबर होंगे। ले जी, ये थी वीडियो, और इसके हवाले से आपको उम्मीद करते हैं कि समझ लगे होगा दोनों केस, यानी कैपिटल पेमेंट का और रेवेन्यू पेमेंट का। तो बस ये थी। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप उसको हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का आपको आंसर करें। तो बाकी अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो फिर आप इसको डिसलाइक कर दें, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।